हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। आज तारीख 30 सितंबर 2022, दिन शुक्रवार, महीने का आखिरी दिन हो गया, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया। गुजरात अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये उद्घाटन किया गया। आपको बता दूं, 12 अक्टूबर को ये खेल समाप्त होगा और इसमें 7000 से भी ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे अलग अलग खेलों के। और इस उद्घाटन के दौरान हेलीकॉप्टर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने कैमरे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम का एक ड्रोन व्यू शूट किया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, आजकल देश के पीएम गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने कई हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गुजरात यात्रा के दौरान भावनगर में पीएम बोले कि खाली हाथ नहीं आया हूं, आपसे जो वादा करके गया था उसे पूरा करने आया हूं। वहीं आज देश को तीसरी वंदे भारत ट्रेन भी मिलने जा रही है। ये स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन होगी, जिसमें आपको सुरक्षा और सुविधाओं की कई एडवांस फैसिलिटीज मिलेंगी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल रेलवे के बीच स्वदेश निर्मित हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नए संस्करण को हरी झंडी दिखाएंगे आज देश के पीएम। गुजरात सूरत में भी लगभग 3 किलोमीटर रोड शो के बाद जनसभा में पीएम बोले कि दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में सूरत का भी नाम है। इस दौरे के दौरान पीएम लगभग 29,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सभी सिम कार्ड वालों के लिए एक नया नियम निकाल दिया है सरकार ने। अब फर्जी सिम यूज करना भारी पड़ेगा। और इतना ही नहीं, अगर आप फर्जी सिम कार्ड के नंबरों के जरिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे एप्स की फेक आईडी बनाते हो तो ऐसे यूजर्स पर भी एक्शन लिया जाएगा। ऐसे लोगों को 1 साल तक की जेल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान रखा है इस नए नियम में। दरअसल इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 का नया ड्राफ्ट सरकार ने जारी किया है और उसमें फेक आईडी बनाकर या गलत पहचान के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे एप्स का यूज करना और फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर सिम कार्ड लेना, इस सभी के संबंध में जुर्माने और सजा का प्रावधान है। 1 साल तक की जेल और 50,000 का जुर्माना लगेगा अब ऐसा फ्रॉड करने वालों पर, है ना। वही देखिए, देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी को मिली जेड प्लस सिक्योरिटी। आईबी की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया। अब तक उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जा रही थी, लेकिन हाल ही में उनको कई सारी धमकियां वगैरह मिली, उसके बाद इनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया। अच्छा दोस्तों, कारों पर जो सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही थी ना, 6 एयरबैग की अनिवार्यता का नियम, तो उस फैसले को फिलहाल सरकार ने टाल दिया है। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि अभी सप्लाई में दिक्कत है और इसलिए यह नियम अब 1 अक्टूबर 2022 के बजाय 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। 1 साल तक इस नियम को टाल दिया है, क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनियों का कहना है कि एयरबैग की प्रोडक्शन और सप्लाई में अभी दिक्कत आ रही है और इसलिए इस नियम को पोस्टपोन किया गया, है ना। और वहीं भारतीय इकोनॉमी के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी का कहना है कि भारत दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा बनेगा। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के लिए बड़ी अच्छी बात कही है। अच्छा, आम लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है। केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। दिवाली से पहले देशवासियों को ये एक और बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। छोटी बचत योजनाएं जो है ना, उनकी ब्याज दर को बढ़ा दिया है। 30 आधार पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है, 30 बेसिस पॉइंट की। और सरकार के इस फैसले के बाद किस किस स्कीम में अब आपको कितना ज्यादा ब्याज मिलेगा तो आप देख सकते हैं। 3 साल की सावधि जमा यानी कि एफडी पर ब्याज मौजूदा जो 5.50% था, वो बढ़कर 5.80% हो जाएगा। वहीं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की तिमाही के दौरान अब 7.4% के बजाय 7.6% ब्याज मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड में भी कई बदलाव किए हैं। इसकी भी समयावधि व ब्याज दर दोनों में संशोधन किया है। किसान विकास पत्र के लिए 6.9% से 7% और 2 से 3 साल तक की सावधि जमा के लिए भी ब्याज दरों को बढ़ाया गया है ना। तो ये कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। सीनियर सिटीजन को भी इससे फायदा होगा। उनके लिए भी ब्याज दरों में क्या बदलाव किया गया, जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। और वही देखिए, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में टैक्सी की तरह अब आपको हेलीकॉप्टर भी मिल सकेंगे। आप किसी भी हेलीपैड पर जाकर तुरंत हेलीकॉप्टर को किराए पर ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से ये नई फैसिलिटी शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में अगर आपका किसी भी शहर में हेलीकॉप्टर से जाने का मन है तो आप हेलीकॉप्टर राइड ले पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, हेलीकॉप्टर की सर्विस बेंगलुरु में भी शुरू की गई है। ब्लेड इंडिया कंपनी ने एयरपोर्ट से HAL तक एयर सर्विस लॉन्च की है। 12 मिनट के सफर के लिए आपको 3250 रुपए चुकाने होंगे, लेकिन जहां 2 घंटे का समय कैब में लगता था, उसकी जगह मात्र 12 मिनट में आप पहुंच पाएंगे। बेंगलुरु में भी इस कंपनी की तरफ से हेलीकॉप्टर राइड की फैसिलिटी शुरू की गई है ना। और वही देखिए, बड़ी खबर, LPG गैस कनेक्शन को लेकर एक नया नियम आ रहा है। साल में सिर्फ 15 गैस सिलेंडर ही ले सकेंगे ग्राहक। इसके अलावा महीने का भी कोटा तय किया है। दरअसल अब घरेलू रसोई LPG गैस सिलेंडर की संख्या ग्राहकों के लिए फिक्स हो गई है। सरकार के नए नियम के मुताबिक अब ग्राहक 1 साल में सिर्फ 15 सिलेंडर ही खरीद सकेंगे, यानी कि किसी भी ग्राहक को 1 साल में 15 से ज्यादा गैस सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। और महीने की लिमिट भी तय की गई है। 1 महीने में अधिकतम 2 सिलेंडर ले पाएंगे ग्राहक, इससे ज्यादा भी नहीं ले पाएंगे। वहीं जिन लोगों को LPG सब्सिडी का फायदा मिल रहा है, उन लोगों को भी अब साल में 12 गैस सिलेंडर पर ही सब्सिडी मिलेगी। हालांकि ज्यादातर ग्राहकों के लिए कोरोना काल के बाद सरकार ने LPG सब्सिडी को बंद ही कर दिया है,
लेकिन कुल मिलाकर के एलपीजी सिलेंडर की संख्या को लेकर भी अब ये पाबंदी लगा दी गई है। वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत से पिनाका रॉकेट और मिसाइल खरीदेगा आर्मेनिया। पड़ोसी देश अजरबैजान से तनाव जारी है, 2000 करोड़ के हथियार इंपोर्ट करेगा और ये पिनाका मिसाइल भारत में बनी हुई है। हथियारों की बात हो रही तो आपको बता दूं, मेक इन इंडिया के तहत एक और अच्छी खबर आ रही कि भारत में बनेंगे स्वीडन के कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार। ये हथियार 1.5 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट कर सकते हैं। साल 2024 से इनका प्रोडक्शन शुरू होगा और स्वीडन की कंपनी साब इनको बनाएगी। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी बताई भी थी। अच्छा, उत्तराखंड राज्य में अब आपको बिजली बिल महंगा पड़ेगा। साल में दूसरी बार बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं, सरचार्ज भी देना होगा अब आपको। दरअसल उत्तराखंड राज्य में बीपीएल के 5 लाख उपभोक्ताओं को छोड़कर बाकी राज्य के लगभग 20 लाख से भी ज्यादा कंज्यूमर्स को अगले 7 महीने तक ये सरचार्ज देना पड़ेगा। सरकार का कहना है, जो उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग उसने नियम बना दिया कि इसी महीने सितंबर से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच कंज्यूमर से बिलों पर 6.5% की दर से सरचार्ज वसूला जाएगा। और इस रेट में बढ़ोतरी के बाद अब ग्राहकों का बिजली बिल हर महीने कितना महंगा आएगा, इसकी कुछ रेट लिस्ट भी आप चार्ट में देख सकते हैं। लगभग 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक हर महीने बिजली बिल में रेटें बढ़ने वाली हैं। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों की सिट्रोएन कंपनी ने अपनी पहले ईवी कार ओले को रिवील कर दिया है। सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर चलेगी ये कार और इसका रूफ और बोनट कार्डबोर्ड से बनाया गया। लगभग 20.5 लाख रुपए इसकी कीमत रहेगी। इस कार की कुछ स्पेसिफिकेशंस भी आप देख सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, पति पत्नी के बीच एक नए नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अबॉर्शन यानी कि गर्भपात पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पत्नी जबरन संबंध बनाने से अगर प्रेग्नेंट हुई तो फिर वो भी गर्भपात की हकदार होगी। विवाहित और अविवाहित महिला लड़कियों में भेद करना असंवैधानिक है, क्योंकि आपको पता होगा अभी कुंवारी लड़कियां अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनको कोर्ट भी अबॉर्शन यानी कि गर्भपात की अनुमति देती है, राइट। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर विवाहित महिलाएं भी बिना अपनी इच्छा से पति के द्वारा जबरदस्ती प्रेगनेंसी में डाल दी जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में ससुराल पक्ष या पति की बिना अनुमति के भी महिलाओं को गर्भपात कराने का हक होगा। 24 सप्ताह के अंदर अंदर महिलाएं अबॉर्शन करवा सकेगी। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देश भर की महिलाओं के लिए अहम फैसला सुनाया गया। अच्छा, इंडियन रेलवे से बड़ी खबर आ रही दोस्तों की रेलवे ने ट्रेनों की नई समय सारणी जारी की है। 1 अक्टूबर से ये लागू होगी। 3 ट्रेनों की रफ्तार वगैरह भी बढ़ाई गई है और रात के संबंधित कुछ ट्रेनों का समय भी बदला गया। तो कहने का मतलब ये यहाँ भी त्योहारी सीजन चल रहा है ना, नवरात्रा वगैरह, तो इस वजह से कई सारी ट्रेनों के टाइम टेबल में रेलवे ने बदलाव किया है। तो आप अपने लिए अगर रेगुलर ट्रेन में आते जाते रहते हो तो रेलवे की वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा नया टाइम, है ना। वहीं देखिए हरियाणा राज्य में बनेगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी पार्क है। शारजहां दौरे पर गए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और इससे 2 फायदे होंगे। एक तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, दूसरा वन्य जीवों का भी संरक्षण होगा। सफारी के लिए 10,000 एकड़ एरिया तय किया है सरकार ने। गुरुग्राम और नूह में ये सफारी पार्क बनाया जाएगा। अच्छा, गौतम अडानी की कंपनी को उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे बनाने के लिए SBI 10,000 करोड़ रुपए का फंड देगा। इसके अलावा भी अडानी ग्रुप से एक अच्छी खबर आ रही कि अडानी ग्रीन एनर्जी का बड़ा कारनामा शुरू किया, दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट। राजस्थान के जैसलमेर जिले में 600 मेगावाट की क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े विंड सोलर प्लांट को चालू कर दिया और इसको अडानी ग्रीन एनर्जी की ओर से बनाया गया। अच्छा, वहीं पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नामांकन का आज आखिरी दिन है। भारत जोड़ो यात्रा को भी बीच में छोड़कर दिग्विजय दिल्ली के लिए रवाना हुए। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपको पता होगा आजकल राजस्थान में काफी ज्यादा पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कंट्रोवर्सी केंद्र तक पहुंच चुकी है, जहां सोनिया गांधी से मुलाकात भी की अशोक गहलोत ने कल ही और माफीनामा भी मांगा उन्होंने। और इसी बीच पायलट भी बोले कि मैंने अपनी भावनाओं से अवगत कराया। सोनिया से मिलने के बाद पायलट ने कहा कि राजस्थान के मामले में निर्णय पार्टी लेगी और अब राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला भी 1-2 दिन में सामने हमें देखने को मिलेगा कि क्या अशोक गहलोत ही सीएम बने रहेंगे या सचिन पायलट बनेंगे या कोई और तीसरा। खैर वो तो समय ही बताएगा। खबर आ रही कि राजस्थान के सीएम पर 1-2 दिन में फैसला होगा, तो देखते हैं क्या जो अभी अपडेट आते हैं मैं आपको बताता रहूंगा। और फिलहाल दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें अपन देखेंगे, लेकिन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई, 5 दिन मौसम साफ रहेगा, मौसम विभाग का कहना है। और काफी समय बाद लेह मनाली हाईवे भी खुला, 2 दिन बाद रुखसत होगा मानसून। राजस्थान में अगले 24 घंटों में बारिश की चेतावनी है। 8 जिलों में वर्षा पानी, सिरोही में 1.5 इंच बरसात हुई। और अक्टूबर में राजस्थान से मौसम यानी मानसून विदाई ले लेगा। संपूर्ण भारत का आज 30 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सिक्किम वगैरह इन राज्यों में भी बारिश का माहौल देखने को मिल सकता है। अच्छा, भारत के अलावा देखिए दोस्तों फ्लोरिडा देश में इयान तूफान से तबाही मची हुई है। 2 लोगों की जान चली गई। 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है और इस तूफान की वजह से समुद्री लहरों में देखिए आप सड़कों पर शार्क मछलियां तक नजर आई। इतना ज्यादा माहौल खराब हो रहा है, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए आज सोने चांदी में शानदार तेजी देखी गई। सोना 50,000 और चांदी 55,000 के पार निकल गई। अभी सोने का रेट लगभग 50,010 रुपए प्रति 10 ग्राम
किलोग्राम चल रहा है और चांदी 55,455 प्रति किलोग्राम चल रही है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी सोने का रेट आप देख सकते हैं। कोरोना बुलेटिन की बात करें तो देखिए कोरोना के मामलों में फिर बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 3615 नए मामले आए, जबकि 27 लोगों की मौत हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या अभी 40,750 चल रही है। अच्छा, कोरोना बुलेटिन के बाद एजुकेशन पर देखिए बड़ी खबर आ रही है। यूपीएससी की नई पहल। यूपीएससी की तरफ से अपना खुद का एक ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया गया, जहां पर आपको यूपीएससी परीक्षा, भर्ती और एग्जाम से संबंधित हर जानकारी इसके ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगी। हालांकि यूपीएससी का कहना है कि उम्मीदवार इस ऐप पर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकेंगे, लेकिन बाकी दूसरी डिटेल जो है एग्जाम से संबंधित एडमिट कार्ड, अलर्ट वगैरह, ये सब कुछ आपको यूपीएससी ऐप पर मिल जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वह देखिए हिमाचल के लाखों अभ्यर्थियों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है। एच-टेट सर्टिफिकेट अब उम्र भर के लिए मान्य होगा और जल्द ही सरकार इसका नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। पहले इसकी वैलिडिटी 7 साल थी। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ना, अध्यापक पात्रता परीक्षा, इसका सर्टिफिकेट अब लाइफ टाइम वैलिड होगा। हरियाणा सरकार ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए इस सर्टिफिकेट की वैधता को यानी कि वैलिडिटी को 7 साल से हटाकर उम्र भर कर दिया है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। अब ट्रेजरी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब पंचायत सचिव भी जारी कर सकेंगे जीवित प्रमाण पत्र। आपको पता होगा जिन भी लोगों को पेंशन मिलती है ना, उनको हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है, राइट। तो हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से अपने पेंशनर्स को यह बड़ी राहत दी गई है। उनको अब जीवन प्रमाण पत्र जो लाइफ सर्टिफिकेट होता है ना, उसको जमा कराने के लिए किसी भी तहसील या जिला मुख्यालय कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो मतलब गाँव में ही पंचायत समितियों में सचिव वगैरह बैठते हैं ना, उनको भी अब जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित करने की पावर दे दी है हिमाचल सरकार ने। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देखिए यमुना सिटी में बनेंगे 3 ट्रांसपोर्ट नगर, इससे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा सरकार अच्छा, बिजली कनेक्शन को लेकर भी देखिए एक नई सुविधा, मात्र 24 घंटे में मिलेगा बिजली का अस्थायी कनेक्शन और इसके लिए आप व्हाट्सएप से भी आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ, दरअसल राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए 1 अक्टूबर से ही ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप लागू होने जा रहा। और एक तो इस नियम के तहत दिल्ली में डीजल जनरेटर वगैरह इसके उपयोग पर भी बैन लगने जा रहा। ऐसा ही एक फैसला एनसीआर के जिलों में भी लिया गया था, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा बिजली कंपनियों के लिए डिस्कॉम के लिए अस्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराने का फैसला भी लिया गया, क्योंकि जनरेटर का इस्तेमाल लोग बाग करते हैं ना, तो इससे प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलता है। और क्योंकि शादियों, फंक्शन वगैरह में जनरेटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए ये नियम बना दिया आप कि 24 घंटे के अंदर अस्थायी बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा। अच्छा, एजुकेशन पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि दिव्यांग छात्रों के लिए यूजीसी ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है। अब दिव्यांग छात्र एक बार में 1 से अधिक कोर्स कर सकेंगे। यूजीसी के ओर से उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए ये नए नियम तैयार किए गए हैं, जहां जो दिव्यांग अपाहिज छात्र होंगे उनको 1 या अधिक वैकल्पिक कोर्स का उपयोग करने की अनुमति होगी। इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी है यूजीसी ने। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी देखिए 12 सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेज अब दूसरे कॉलेजों का मार्गदर्शन करेंगे, यानी कि जो टॉप 12 नर्सिंग कॉलेज है ना, वो दूसरे कॉलेजों के लिए मेंटर की तरह काम करेंगे। एजुकेशन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए यूपी सरकार की तरफ से मेडिकल एजुकेशन कॉलेजों को लेकर ये नियम भी बनाया गया। वही देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में एयर होस्टेस को लेकर एयरलाइन कंपनी ने एक अनोखा तुगलकी फरमान जारी किया कि अगर एयर होस्टेस सादे कपड़ों में होंगी तो उनको अंडरगारमेंट्स पहनना जरूरी होगा। पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनी PIA की तरफ से इस तरह का अजीबोगरीब आदेश जारी किया गया। टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है, जल्द ही लोगों को स्थानीय समाचारों का सीधे सर्च में अनुवाद करने की अनुमति देगा गूगल, यानी कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज की जो न्यूज होगी ना, उसको सीधा ट्रांसलेट करके सर्च कर पाएंगे, समाचार को देख पाएंगे। अच्छा, वहीं PFI पर बैन लगाने के बाद राजधानी दिल्ली में पुलिस हाई अलर्ट पर है। विरोध रोकने के लिए सेंसिटिव एरिया में 3 जोन बनाए गए हैं और अलग से एक रिजर्व फोर्स भी रखी गई है। हाल ही में आपको पता होगा ED और NIA ने कार्रवाई की और उसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI संगठन पर सरकार ने 5 साल के लिए बैन लगा दिया। अब इस पर विरोध वगैरह ना हो, इसलिए सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई गई है। अच्छा, हरियाणा सरकार ने भी एक नया नियम बना दिया। हरियाणा की सड़कों पर अब नहीं चलेगा जुगाड़। हाईकोर्ट ने जब्त करने के निर्देश दिए। सरकार बोले कि 5238 का चालान है इसके लिए और 1100 को कब्जे में भी लिया गया। जो मतलब जुगाड़ से बने हुए व्हीकल होते हैं ना, इस तरह के व्हीकल अब हरियाणा की सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर भी सुनवाई हुई कोर्ट में। अब अगली तिथि 7 अक्टूबर तय हुई। मध्य प्रदेश में लंपी रोधी वैक्सीन की 14 लाख डोज किसानों को दी गई। मध्य प्रदेश में 13,000 से भी ज्यादा इसके मामले सामने आए। 5 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल आ रहे हैं। बिलासपुर में एम्स और कुल्लू में दशहरे मेले का शुभारंभ करेंगे। वहीं देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में कल ही एक बड़ी दुर्घटना हो गई। 30 लोगों से भरी नाव पलट
पलट गई। असम के धुबरी में यह हादसा हुआ। स्कूली बच्चों और अफसर समेत 7 लोग अभी भी लापता हैं। सेबी की तरफ से एक बड़ा फैसला आ रहा। एक्सचेंज में तकनीकी खराबी का खामियाजा अब इन्वेस्टर्स नहीं भुगतेंगे, उनको ट्रेडिंग का पूरा वक्त मिलेगा। आपको पता होगा शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग वगैरह होती है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह, उनमें कई बार होता है कि मान लीजिए आप किसी स्टॉक को खरीदे हो और उसको बेचना चाह रहे थे, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उसको बेच नहीं पाए, तो इसका नुकसान अब आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। ये सेबी की तरफ से शेयर मार्केट में काम करने वाले, ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए एक अच्छा नियम बनाया गया। वहीं दोस्तों बैंक प्राइवेटाइजेशन पर भी एक बड़ी खबर आ रही कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को छोड़कर बाकी सभी सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। ये 2 प्रमुख अर्थशास्त्रियों का कहना है। मतलब हमारे देश के 2 बड़े इकोनॉमिस्ट ने सरकार को इस तरह की राय दी है कि एसबीआई को छोड़कर बाकी सभी को प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहिए। इससे हमारा बैंकिंग सेक्टर बेहतर बनेगा। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया और इनके अलावा एनसीएईआर की डायरेक्टर जनरल और प्रधानमंत्री को आर्थिक विषयों पर सलाह देने वाली परिषद के सदस्य पूनम गुप्ता ने सरकार को यह बड़ी सलाह दी है। अब देखते हैं सरकार की तरफ से इस सलाह मसूरा पर विचार किया जाता है और उसके बाद क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। किसानों को लेकर अच्छी खबर आ रही कि अब खेती आसान बनाएगा ड्रोन। किसान और युवा भी बनेंगे ड्रोन पायलट। हरियाणा राज्य में इस तरह का पहला ऐसा स्कूल खोला गया है जहां ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं देखिए अटल प्रगति पथ पर खबर आ रही कि अब चंबल के 214 गांवों से होकर गुजरेगा अटल प्रगति पथ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा ये। 5G नेटवर्क की सुविधा अब दिल्ली एयरपोर्ट से शुरू होने जा रही है। यात्रियों को जल्द ही 50 गुना तेज डेटा स्पीड मिलेगा। 1 अक्टूबर से ही दिल्ली एयरपोर्ट पर 5G इंटरनेट की सेवा शुरू हो जाएगी। वहीं देखिए निवेशकों को नायका कंपनी बोनस शेयर देने की भी प्लानिंग कर रही है। इस पर फैसला 3 अक्टूबर को लिया जाएगा। अच्छा, पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए डेंगू जांच की कीमतों को फिक्स कर दिया। हालांकि सरकारी अस्पतालों में तो डेंगू का टेस्ट बिल्कुल फ्री होगा, लेकिन प्राइवेट अस्पताल भी सरकार के द्वारा तय शुल्क से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। ऐसे में दोस्तों पंजाब राज्य में अब डेंगू टेस्ट कराने के लिए प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट लेबोरेटरीज में 600 रुपए से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। 600 रुपए इसकी कीमत तय की गई है। राज्य भर में यह नियम लागू हो चुका है। और अंतिम अपडेट आ रहा है कि सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट्स को एयर इंडिया ने अब 50% छूट देने का फैसला नहीं किया है। यानी कि ये जो ऑफर था कोरोना के पहले निकाला था वो अब नहीं मिलेगा हवाई यात्रा करने दौरान। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। 2 ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना और रोजाना इसी तरह की काम की खबरें, महत्वपूर्ण एजुकेशनल न्यूज समाचार देखते रहने के लिए हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।